नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खूनी बाबा और आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी दहला देने वाली कहानी जिसे सुनने के बाद शायद आप कभी रात में अकेले किसी बरगद के पेड़ के पास से नहीं गुजर पाएंगे। कहा जाता है इस गांव में खड़ा है एक शापित बरगद का पेड़। जो भी रात को उसकी छांव में बैठता है सुबह तक उसकी लाश उसी पेड़ के नीचे पाई जाती है। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि खूनी बाबा हर रात आपके लिए ऐसी डरावनी कहानियां लेकर आते हैं। मेरा नाम अर्जुन है। मैं भूत, प्रेत, शाप और आत्माओं की कहानियों पर कभी विश्वास नहीं करता था, लेकिन पिछले साल कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी सोच हमेशा के लिए बदल दी। मैं 15 साल बाद अपने पैतृक गांव लौटा था। गांव की मिट्टी की खुशबू, कच्चे घर, तालाब के किनारे बनी चाय की दुकान, सब कुछ वैसा ही था, लेकिन लोगों के चेहरों पर एक अजीब सी दहशत छाई हुई थी। उस शाम जब मैं चाय की दुकान पर बैठा था, दो बूढ़े आदमी धीरे धीरे बात कर रहे थे। एक ने कहा, कल रात फिर मौत हुई उस बरगद के नीचे। दूसरा कांपते हुए बोला, कितनी बार कहा है रात को उस पेड़ के पास मत जाना, वो पेड़ शापित है। मैंने ध्यान से सुना। मुझे बचपन से उस बरगद के बारे में अजीब कहानियां सुनने को मिली थी, लेकिन मैं उन्हें गांव की अफवाहें समझता था। उस रात मेरे मन में जिज्ञासा जागी। मैंने तय कर लिया, मैं खुद उस पेड़ को देखने जाऊंगा। अगली सुबह मैं उस दिशा में निकल पड़ा। गांव से बाहर लगभग आधा किलोमीटर दूर एक सुनसान जगह पर वो बरगद का पेड़ खड़ा था। उसकी शाखाएं ऐसे फैली थी मानो काली छतरी हो जो पूरे मैदान को ढक लेती थी। चारों तरफ अजीब सी खामोशी थी, यहाँ तक कि पक्षी भी उस पेड़ पर बैठने से कतराते थे। जैसे ही मैं पास पहुंचा, एक ठंडी हवा मेरे चेहरे से टकराई। मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। मैंने सोचा ये सब मेरा वहम है, गांव वाले डरपोक हैं, मुझे भी डरा रहे हैं। लेकिन तभी मैंने पेड़ के नीचे जमीन पर कुछ देखा। सूखी घास पर अब भी अगली रात मरे इंसान के खून के धब्बे मौजूद थे, जैसे अभी अभी किसी को घसीट कर ले जाया गया हो। मेरे पैर वहीं जम गए। दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन फिर भी जिज्ञासा मुझे खींच रही थी। मैंने पेड़ के चारों ओर घूमकर देखा और अचानक पीछे से एक आवाज आई, मत छेड़ इस पेड़ को, वरना तू भी नहीं बचेगा। मैंने पीछे मुड़कर देखा। गांव का बुजुर्ग रामदीन काका हाथ में लाठी लिए खड़ा था। उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। मैंने पूछा, काका ये सब सच है क्या? क्या वाकई इस पेड़ में कोई शाप है? काका कांपती आवाज में बोले, बेटा मैंने अपनी आंखों से देखा है। जो भी रात में इस पेड़ के नीचे बैठा है, सुबह उसकी लाश मिली है। किसी का गला दबा हुआ, किसी का चेहरा नील पड़ा हुआ, जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें मार देता हो। मैंने हैरानी से कहा, लेकिन क्यों? इस पेड़ में ऐसा क्या है? काका ने गहरी सांस ली। 20 साल पहले इस गांव में एक तांत्रिक आया था। उसने इसी पेड़ के नीचे तांत्रिक विद्या का प्रयोग किया। गांव वालों ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने बद्दुआ दी, आज से जो भी इस पेड़ के नीचे रात गुजारेगा वो सूरज देखने से पहले मर जाएगा। उस दिन के बाद से यहाँ मौत का सिलसिला शुरू हो गया। मैंने उनकी आंखों में देखा, वो मजाक नहीं कर रहे थे। उनकी आवाज में सच्चाई थी और डर भी। रामदीन काका की बातें सुनकर मेरा मन और भी बेचैन हो गया। डर भी था, लेकिन उससे बड़ा था सवाल, क्या ये सच में शाप है या फिर गांव वालों का अंधविश्वास? उस रात मैं अपने कमरे में करवटें बदलता रहा। बाहर से हवा की सरसराहट आ रही थी। मुझे बार बार वही पेड़ याद आ रहा था। आखिरकार मैंने ठान लिया, मैं इस रहस्य को उजागर करूंगा। कल रात मैं खुद उस पेड़ के नीचे बैठूंगा। अगली रात गांव में हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। लोग अपने घरों में दुबक कर बैठे थे। चारों ओर से सिर्फ कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थीं। मैंने हाथ में टॉर्च ली और चुपचाप उस बरगद के पेड़ की तरफ निकल पड़ा। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन मेरे कदम पीछे नहीं हट रहे थे। जैसे ही मैं पेड़ के नीचे पहुंचा, हवा अचानक थम गई, मानो पूरा जंगल मेरी ओर देख रहा हो। मैंने पेड़ के नीचे बैठकर गहरी सांस ली। कुछ नहीं होगा, सब अंधविश्वास है। मैं खुद को बार बार यही कह रहा था। घड़ी की सुइयां 12 बजा रही थी और तभी मुझे लगा जैसे पेड़ की जड़ों में कुछ हिल रहा है। मैंने टॉर्च जलाई। पेड़ की मोटी मोटी जड़ें सांपों की तरह जमीन पर फैली थीं, लेकिन उनमें से एक जड़ धीरे धीरे कांप रही थी। मेरी आंखें चौड़ी हो गईं। क्या वो हिल रही थी या ये मेरी नजर का धोखा था? तभी मेरे ठीक सामने जमीन पर एक काली परछाई पड़ी। मैंने डरते हुए ऊपर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था, न कोई इंसान न कोई जानवर, सिर्फ वो परछाई जो मानो मुझे घूर रही थी। मेरे गले से आवाज नहीं निकल रही थी। टॉर्च की रोशनी कांपते हुए हाथों से इधर उधर भाग रही थी और तभी उस परछाई से एक कराहट सुनाई दी, क्यों आया है यहाँ? तुझे भी मरना है क्या? मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैं उठकर भागना चाहता था, लेकिन मेरे पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। तभी अचानक पेड़ की टहनियां हिलने लगी, हालांकि हवा का एक झोंका भी नहीं चल रहा था।
पत्तों के बीच से फुसफुसाहटें आने लगी। एक और शिकार, एक और आत्मा। मैंने घबराकर ऊपर देखा और तभी पेड़ से लटकती जटाओं के बीच मुझे एक चेहरा दिखा। वो चेहरा मानो किसी का गला दबाकर नीला पड़ा हुआ हो, आंखें बाहर निकली हुई, होंठ फटे हुए, और वो सीधा मेरी तरफ देख रहा था। मेरे मुंह से चीख निकलने ही वाली थी कि अचानक किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। जब उस ठंडी हथेली ने मेरे कंधे को छुआ तो मेरी सांसें रुक सी गईं। दिल बुरी तरह कांप रहा था। मैंने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। अंधेरे में एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसकी आंखें गड्ढों में धंसी हुई, चेहरे पर झुर्रियां और शरीर से मिट्टी की बदबू आ रही थी। वो फुसफुसाया, यहाँ बैठना मना है, तुझे जाना होगा। मैंने कांपती आवाज में पूछा, आप कौन हैं? उसने हल्की सी मुस्कान दी। मैं भी कभी तेरी तरह यहाँ बैठा था, लेकिन अब यहाँ का हिस्सा बन चुका हूँ। मेरी टॉर्च की रोशनी उसके पैरों पर पड़ी और मैं दंग रह गया। उसके पैर जमीन में धंसे हुए थे, मानो जड़ों ने उसे पकड़ रखा हो। पेड़ से अचानक और आवाजें आने लगी। सैकड़ों लोगों की कराहें, औरतों की चीखें, बच्चों की सिसकियां। हर शाख पर, हर जटा पर मुझे अलग अलग चेहरे दिखने लगे। कोई फांसी पर लटका हुआ, कोई जमीन पर घसीटा हुआ, कोई खून से लथपथ। उन सबकी आंखें मेरी तरफ थीं और सब एक साथ बोलने लगे, हमसे मत लड़, तू भी हमारे साथ आ। मैं पूरी ताकत से चिल्लाया, नहीं, लेकिन मेरी आवाज मानो उसी पेड़ में समा गई। अचानक मुझे लगा जैसे किसी ने मेरी गर्दन पकड़ ली हो। कोई दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन दबाव इतना बढ़ गया कि सांस रुकने लगी। मैंने हाथ पांव मारने शुरू किए, पर किसी अदृश्य ताकत ने मुझे पेड़ के तने से चिपका दिया। मेरी आंखों के सामने वही चेहरा उभर आया, गला दबा हुआ, जीभ बाहर निकली हुई। उसने मेरे कान के पास आकर फुसफुसाया, आज तू भी मर जाएगा। जब मुझे लगा कि अब सब खत्म हो गया, तभी अचानक दूर से शंख और मंत्रोच्चारण की आवाज आने लगी। मेरी आंखें धुंधली हो रही थी, लेकिन मैंने देखा गांव का पुजारी रामशरण हाथ में धूप दीप लेकर उसी ओर दौड़ रहा था। जैसे ही मंत्रों की गूंज उस पेड़ तक पहुंची, वो दबाव हल्का होने लगा। मेरी गर्दन छूट गई और मैं जमीन पर गिर पड़ा। पेड़ से डरावनी चीख निकली, मानो कोई सैकड़ों आत्माएं एक साथ तड़प रही हों। रामशरण पुजारी ने जोर से कहा, भाग यहां से अर्जुन, ये पेड़ तेरे लिए नहीं है। मैं घिसटते हुए वहां से दूर भागा। पीछे मुड़कर देखा, पेड़ की टहनियां पागलों की तरह हिल रही थीं, जैसे किसी ने उसका शिकार छीन लिया हो। अगले दिन मैं पुजारी रामशरण जी के पास गया। अब मैं पूरी सच्चाई जानना चाहता था। उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, बेटा अर्जुन, इस पेड़ का शाप आज का नहीं है। 20 साल पहले यहाँ एक तांत्रिक अपनी साधना करने आया था। वो काली शक्तियों को बुलाता था। गांव वालों ने उसका विरोध किया, लेकिन उसने गुस्से में यही बरगद चुना और कहा, आज से ये पेड़ मेरी साधना का आसन है। जो भी इसकी छाया में बैठेगा, उसकी आत्मा मेरी होगी। गांव वाले उसे रोक न सके। उसी रात उसकी साधना अधूरी रह गई और वो पेड़ से लटककर मर गया। तब से उसकी आत्मा और जिन आत्माओं को उसने बुलाया था, सब इस पेड़ में कैद हो गए। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मतलब जो मैंने रात को देखा था, वो सब उसी शापित साधना के शिकार थे। पुजारी ने कहा, आज अमावस्या है, अगर आज हम इसे रोक न पाए तो ये पेड़ और ताकतवर हो जाएगा, पूरे गांव का सर्वनाश कर देगा। रात को वो मुझे अपने साथ ले गए। हम दोनों ने पेड़ के चारों ओर दीपक जलाए, मंत्रोच्चारण शुरू किया। जैसे जैसे मंत्र गूंजते, पेड़ की जटाएं जोर जोर से हिलने लगीं। काली धुंधली आकृतियां हवा में दिखाई देने लगीं। अचानक तांत्रिक की आत्मा सामने आ गई। उसकी आंखों से आग निकल रही थी। वो दहाड़ा, ये मेरा आसन है, कोई इसे मुझसे नहीं छीन सकता। पेड़ से भयानक चीखें गूंजने लगीं। मैं कांपते हुए खड़ा था, लेकिन पुजारी बिना डरे मंत्र पढ़ते रहे। तांत्रिक ने अपनी शक्ति से मुझे खींच लिया। मेरे हाथ पांव बंध गए, सांसें रुकने लगी। पुजारी ने हवन कुंड में आहुति डालते हुए चिल्लाया, ओम अग्नय स्वाहा। जैसे ही अग्नि भड़की, पूरे पेड़ में आग लग गई। शाखाएं जलने लगीं और उन पर कैद आत्माएं दर्द से चीखने लगीं। तांत्रिक की आत्मा तड़पकर चिल्लाई, नहीं, ये मेरा घर है, मेरा आसन। धीरे धीरे वो धुएं में बदलकर गायब हो गया। आग बुझने के बाद पेड़ राख में बदल गया। गांव वालों ने चैन की सांस ली। कहा, श्राप टूट गया है। लेकिन जब मैं अगले दिन राख के ढेर के पास पहुंचा, तो हवा में एक हल्की सी हंसी गूंजी और राख के बीच से एक जली हुई जटा बाहर निकली, मानो फिर से जिंदा हो उठी हो। मेरे कानों में वही आवाज गूंजी, मैं लौटूंगा। तो दोस्तों, ये थी कहानी शापित बरगद का पेड़ की। एक ऐसा पेड़ जिसने दशकों तक गांव वालों की जान ली और आज भी उसके शाप की गूंज मिट नहीं सकी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो खूनी बाबा चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली बार हम फिर लेकर आएंगे एक और सहरन पैदा कर देने वाली दास्तान। तब तक याद रखिए, हर बरगद की छाया ठंडी नहीं होती, कभी कभी वो मौत की गोद भी हो सकती है।